नाज़रीन, एक बड़ा वाक़या पेश आया है और उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कैदियों के टोले ने जेल को तोड़ दिया है, जिसमें सजाए मौत के 6 मुजरिमों समेत 18 कैदी दिन दहाड़े भाग निकले हैं। पुलिस फायरिंग से एक कैदी मारा भी गया है। भागने वालों में भारत को मतलूब कलदम तंजीम का कारिंदा गाजी शहजाद भी शामिल है। जेल तोड़ने का मंसूबा भी गाजी शहजाद की सरबराही में ही बनाया गया था। ये अब तक की इतलात हैं। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख ने। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं करीम मलिक, जबकि नवीद अकबर ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। लाहौर का रुख करेंगे सबसे पहले। सलीम, ये बड़ा वाक़या है, जेल ब्रेक हुआ है। इस तरह के वाक़यात पहले भी हमें देखने में आए हैं, लेकिन जो सवालात इस वाक़े के बाद जन्म ले रहे हैं वो बहुत पर्टिनेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जेल जिस तरह से अब तक की इतलात सामने आई हैं एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है और इसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। आपके पास क्या डिटेल्स हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। देखिए, इस जेल के हवाले से जो है वो जेल हुकाम ने जो मुतलका अथॉरिटीज़ को लिखा था कि यहाँ पर जो है वो इंतहाई जो है मतलूब दहशतगर्द और ख़तरनाक कैदी जो है यहाँ पर कैद है, तो लिहाजा इनको किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन उनको मुंतकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है ये आज एक बड़ा खौफनाक का वाक़या पेश आ गया। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको बताऊँ, ओवरऑल जो पाकिस्तान में जेलें हैं, पंजाब के जेलों के हवाले से जो पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला है नूरुल अमीन मेंगल, उन्होंने जो है 15 जून को एक इजलास भी बुलाया था और उस इजलास में जो है वो जेलों की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने के हवाले से इकदाम भी किए थे और अहकाम भी जारी किए थे। और इस पर जो अमल दरामद जो है वो कल यानी 1 जुलाई से वो जो है वो प्रॉपर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइनेंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पंजाब की जो 43 जेलें हैं उनको तमाम एक एक इंच जो है वो सिक्योरिटी कैमरा से जो है वो महफूज बनाया जाएगा और 4500 कैमरे जो है वो 45,000 कैमरे जो है वो इन जेलों में लगाए जाएंगे। और इसकी जो है और इसके अंदर जो है तमाम जो मॉनिटरिंग है वो 3 जगहों पर हो रही होगी। एक तो जो जेल का सुप्रिटेंडेंट है उसके पास हो रही होगी और उसके साथ साथ जो है वो IG जेल खाना जात और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम उसके दफातर में जो है इसकी मॉनिटरिंग हो रही होगी। और इसके साथ साथ जो है जेलों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ये अहकाम भी जारी किए गए हैं कि जेलों के अंदर जो जैमर है वो पुराने हो चुके हैं, उनके लिए भी जो है वो कहा गया है कि नए जैमर जो है वो खरीदे जाएँ, क्योंकि ये इतलात भी आती रहती है और अक्सर ये हमला भी है कि जेलों के अंदर से जो है मोबाइल फ़ोन बरामद हो जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से जो है वो ये जो है वो नेटवर्क अंदर अपने कैदियों को जेलों में मोबाइल फ़ोन पहुँचा देता है। तो इस सूरत हाल को भी कंट्रोल करने के लिए कि अगर किसी के पास किसी तरीके से जेल के अंदर मोबाइल चला भी गया है तो उसको जैम किया जा सके। और तमाम जेलों में जो है वो 43 जेलों में नए जैमर जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं, ताकि जो है वो किसी का सिक्योरिटी का ऐसा वाक़या पेश आया है। लेकिन क्योंकि पंजाब की जेलों में भी खतरनाक और दहशतगर्द जो कैदी और जो मुजरम मौजूद होते हैं और किसी भी वक्त ऐसा सानिया हो सकता है। लेकिन जो हुकूमत है, जो महकमा दाखिला पंजाब है और जेल खाना जात के हुकाम है, वो हर वक्त ये कोशिश करते रहते हैं कि जेल की सिक्योरिटी को जो है वो इंतहाई सख्त बनाई जाए। और सबसे अहम बात यह है कि जो पंजाब में सबसे जो अहम जेल है वो साहिवाल की जेल है, वहाँ पर खतरनाक 3 कैदियों को रखा जाता है और उसकी वजह यह है कि वो एरिया जो है साहिवाल जेल जो है वो महफूज तरीन समझी जाती है। वैसे तो पंजाब की जो तमाम जेलें जो है वो महफूज तरीन है, क्योंकि अमला भी यहाँ पर एक्सपर्ट है, उनको जो है हालात भी वो बेहतरीन दिए गए हैं। लेकिन किसी भी वक्त इस आने से बचने के लिए जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर किए जाते हैं और जो मुलाजमीन होते हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी की जाती है, ताकि कोई मुलाजिम जो है वो किसी कैदी से मिल के जो है कोई ऐसा प्लान ना तरतीब दे दे जिससे जो है सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए। जी अच्छा सलीम, जिस तरह से आपने पूरी सूरत हाल बताई पंजाब के जेलों के हवाले से, सिक्योरिटी मेजर्स तो लिए जाते हैं, लेकिन उस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है वो जिस तरह आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन्स भी मिलते हैं और दीगर गैंग्स भी जेलों के अंदर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इससे मज़ीद सवालात जन्म लेते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, ये जो जेल ब्रेक हुआ है इसके हवाले से जो डिटेल्स अब तक सामने आ सकी हैं वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं, क्योंकि इस तरह का एक लेटर पहले से आ जाना, थ्रेट अलर्ट यानी अगर हम उसे कहें, तो उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, हेड रोल नहीं किए गए। ये क्या वजह है? इंतजामिया की तो बहुत सारी इसमें नाअहली नजर आ रही है या बदइंतजामी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें आज़ाद कश्मीर का ये ज़िला है रावलाकोट, जहाँ पे ये वाक़या पेश हुआ है कि 18 कैदी जो हैं वो
फरार हो गए, जिनमें आपको जैसे आपने भी बताया कि 6 जो है वो कत्ल के मुलजिम हैं, जिनको फांसी की सज़ा है। बहुत सारों के अभी मुकदमात जो है वो अदालतों में चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक कैदी जो है वो फरार होते हुए मारा भी गया। और ये जेल ब्रेक का जो वाक़या ये इंतहाई जो है संजीदा वाक़या है, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है अब इसके ऊपर संजीदा इक़दाम भी कर रही है। नेक्टा जैसे जो इस दहशतगर्दी के कौमी इदारे हैं उनकी तरफ से भी इस हवाले से जो है तमाम जेलों को और तमाम सूबों और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कहा भी गया है कि वो अपने यहाँ जो है इंतज़ामात को बेहतर करें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो है ये वाक़या हुआ। आज़ाद कश्मीर की जेलों के हवाले से ख़ास तौर पर पहले भी इस तरह की आती रही हैं कि शायद वहाँ पे सिक्योरिटी के मामला जो है उसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो आपको पता है कि जो अडियाला जेल रावलपिंडी है, इस्लामाबाद के तमाम कैदी भी रावलपिंडी में अडियाला जेल में रखे जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी जो है वो जेल एक अरसा हुआ मंजूर हुई है, लेकिन उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। हर दफ़ा PSDP में उसके लिए पैसे भी रखे जाते हैं, लेकिन जब तक जेल की इस्लामाबाद की तामीर नहीं होगी तो इस्लामाबाद के कैदी भी अडियाला जाते हैं। और अडियाला जेल पे काफ़ी आप कह सकते हैं कि ओवर क्राउडेड जेल है, और वहाँ पे अगर आप देखें तो जो मुल्ज़िम है वहाँ पे इंतहाई सीरियस किस्म के सियासी कैदी भी मौजूद हैं। इसलिए इस तरह की जेलें जो है वहाँ पर इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनना और ज़रूरी हो गया। ख़ासतौर पर अडियाला जेल के इर्द गिर्द अगर आप जाएँ तो वहाँ पर, क्योंकि हमारे रिपोर्टर साथी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर जाते हैं, मुख्तलिफ वहाँ पर केसेस की समाअत भी हो रही होती है, जिसको गुज़िश्ता दिनों हम लोग रिपोर्ट भी करते रहे। इसके अलावा भी वहाँ पे सियासी मामला चलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल और दिक्कत पेश आती है। जेल के दरवाजे के ऊपर आपको जब कोई लाइव देना हो, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल का इशू होता है, लेकिन जेल के अंदर जो है कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसे जगह हैं और बहुत सारे ऐसे सेल हैं जहाँ पे ना सिर्फ मोबाइल मौजूद होते हैं कैदियों के पास, बल्कि उनको मोबाइल के लिए सहूलतें भी पैदा की जाती हैं। हालांकि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है मोबाइल फ़ोन रखना और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना जो है जेल में वो जुर्म है। इसके अलावा भी वहाँ पे ऐसे कैदी हैं सेंसिटिव किस्म के अडियाला में कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। और अभी जैसे लाहौर से सलीम शेख बता रहे थे, क्योंकि अडियाला जेल भी जो है ये पंजाब हुकूमत के तहत है, तो तमाम पंजाब की जो जेलें हैं उनके ऊपर खुसूसी तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है, नए SOPs जारी किए जा रहे हैं, नए कैमरे लगाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर जो है उसके इंतजामात के हवाले से, जेलों की सिक्योरिटी के हवाले से रावलाकोट जेल ब्रेक होने के बाद जो है सवालिया निशान पैदा हो गए। और आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस की कारकर्दगी उसके ऊपर भी, और यकीनन इस हवाले से जो है वफाकी वज़ारत दाखिला जो है वहाँ पर भी तमाम मामला को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसको भी कहा गया है कि वो इन चीज़ों को बेहतर बनाए, क्योंकि इस तरह का जो सिक्योरिटी ब्रीच होना है, इस तरह के जेल का जो तोड़ा जाना है, ये इंतहाई जो है तशवीशनाक वाक़या है। और इससे जो है इसके रिपरकशंस जो हैं, इसके जो समरा आप कह रहे हैं कि जो बुरे समरात हैं, मुज़म्मरात हैं, वो आने वाले दिनों में मज़ीद सामने आ सकते हैं। इसलिए इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जितनी जेलें हैं उनके इंतज़ामात को मज़ीद सख्त बनाया जाए। जेल इंतज़ामिया को ख़ास तौर पर जो है, और जेल के अंदर जो इंतज़ामात हैं उनको भी ख़ास तौर पर देखा जा रहा है, और मज़ीद जो है उनको सख्त बनाने के लिए नवीद आप सही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को बीफ अप करने की ज़रूरत है। अब रुक करते हैं कराची का। कराची में भी एक बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल कराची। यहाँ पर क्या इंतजामात हैं, और माजी में यहाँ पर रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस भी करते रहे हैं, और जो नेटवर्क होता है उसे डिसमेंटल भी करते रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वाक़े के बाद क्या इंतजामात किए गए हैं महकमा दाखिला सिंध की जानिब से, ये जानेंगे करीम मलिक से। करीम बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर कराची सेंट्रल जेल के इंतजामात, सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो सेंट्रल जेल के चारों अतराफ़ में सिक्योरिटी कैमराज, CCTV कैमराज नस्ब किए गए, जिसमें खुफिया कैमराज भी लगाए गए, जिसके साथ ही साथ चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 50 से ज़ायद चौकियाँ हैं चारों अतराफ़ में, जिसमें 200 से ज़ायद जो ऐसे सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए जिनको कमांडो ट्रेनिंग दी गई है, जिनके पास LMGs, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और विजन्स कैमराज भी लगाए, विजन्स ग्लासेस दिए गए। जबकि ऐसा कभी वाक़या पेश नहीं आया कराची सेंट्रल जेल में जिसमें कैदी फ़रार हुए हैं, लेकिन गालिबन 5 फरवरी 2018 को वफाक इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कराची सेंट्रल जेल में मौजूद जो कलदम तंजीम के जो कैदी हैं उनको फ़रार करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसी को गिरफ्तार कैदियों की जानिब से दी गई थी, जिसके बाद जिसके पेश नज़र जो कैदी वहाँ पर मौजूद थे उनको अंदरूनी सिंध जेल मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। जबकि अगर मैं बात करूँ मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात की, तो 2013 में भी ये बात खदशात थे कि ये कहा जा रहा है कि कराची सेंट्रल
सेंट्रल जेल से एक कैदी फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम जो है बढ़ा दिए गए थे। अगर मैं एक सिनेरियो की बात करूँ कराची सेंट्रल जेल के, अगर मेन गेट से आप इंटर होते हो तो आपको कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं जिनकी सर्विलेंस से आपको गुजरना पड़ता है, जिनके पास मेटल डिटेक्टर और दीगर आलात भी मौजूद हैं। पहले इसकी सेंट्रल जेल की दीवार जो थी वो इतनी ऊंची नहीं थी, जिसके साथ अब दीवार ऊंची करके खारदार तारें लगा दी गई है, जिसके एतराफ़ में चौकीज़ कायम कर दी गई हैं। जबकि अगर मैं जैमर्स की बात करूँ तो 2 किलोमीटर तक ये जैमर्स है जो काम करते हैं। इसके एतराफ़ में कोई भी सिग्नल, किसी किस्म की कोई मोबाइल सिग्नल जो है काम नहीं करता। उसका एक अलग तरीक़ाकार है जो जेल के अंदर अमला जो है जिसको इस्तेमाल करता है। अदरवाइज़ ऐसा मामला पहले माजी में हो चुका है जब कराची में हालात ख़राब हुआ करते, तो इस दौरानिए में कराची के सेंट्रल जेल के अंदर ये इंकशाफात DIG इस वक्त जो मौजूदा DIG जेल अली हसन सेतु की जानिब से ये इंकशाफात भी किए गए थे कि एक ज़माना वो करता था कि कराची जेल में से ही एक गिरोह सरगर्म था जो कराची अंदर से जो मामला चलाया करता था, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन किया गया और अंदर से जो दीगर जो मोबाइल फ़ोन्स और ये जब्त किए गए, उसके बाद जैमर्स की जो रेंज है वो बढ़ा दी गई। उसके बाद ऐसा कोई वाक़या पेश आया नहीं है। और 2013 में ऐसा वाक़या सुनने में आ रहा था कि ये खदशात पेश एक हमले का खदशा है और कैदी फरार करने की बात की जा रही थी, क्योंकि तकरीबन 150 से ज़ायद इस वक्त भी कराची सेंट्रल जेल में कलअज़म तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले कैदी मौजूद हैं जो हाई प्रोफाइल हैं। मुख्तलिफ बैरिकेड्स बनाए गए जिनमें उनको रखा गया है। आम कैदियों से उनको दूर रखा जाता है क्योंकि मोस्ट वांटेड है, लेकिन ऐसे खदशात रहते हैं। लेकिन प्रॉपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। अगर कैदियों से मिलने जो आम कैदी हैं जो उनसे मिलने अगर उनके लोग जाते भी हैं तो मुख्तलिफ उनके ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जिसमें उनको एक मेटल डिटेक्टर से गुजरते हुए 3 से 4 मेटल डिटेक्टर हैं जिससे गुजरते हुए अंदर जाना पड़ता है। मेन गेट की अगर बात करूँ तो उसके बाद फिर प्रॉपर तलाशी ली जाती है। साथ ही साथ आपके साथ एक अफसर तैनात किया जाएगा और जिसमें 2 हवलदार आपके साथ भेजे जाएंगे जो अगर आपने कराची सेंट्रल जेल की अगर बात करें, कंपैरेटिव करें, तो यहाँ पर बेहतर इंतजामात आप देख रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ जिससे ज़्यादा तशवीश पाई जाए। रुख करेंगे अब पेशावर का। ब्यूरो चीफ फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स तो बाकी मुल्क से ज़्यादा डिफरेंट हमें नज़र आती हैं क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशंस होते रहे हैं और दहशतगर्दी के कई वाक़यात होते रहे हैं। जेल ब्रेक्स खास तौर पर यहाँ पे काफ़ी होते रहे हैं। जमशुदा अजला की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जेल ब्रेक हुए हैं। तो अब ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, रावलाकोट के अंदर जेल ब्रेक हुआ है। इस वाक़े के बाद आप खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के इंतजाम कैसे देख रही हैं? देखिए, जो आपने बात की, बिल्कुल जेल ब्रेक के बड़े खतरनाक जो वाक़यात हैं वो यहाँ पे हुए थे। डेरा इस्माइल खान जेल को पहले इनफैक्ट बन्नू जेल हुआ था और फिर इसके बाद डेरा इस्माइल खान हुआ था। तो उसमें आपने देखा था कि बड़े हाई प्रोफाइल जो टेररिस्ट थे उनको निकाल के उनके साथ ही ले गए थे और ये पुलिस के लिए और ज़ाहिर है जेल हुकाम के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उस वक्त आया था कि ये किस तरह से इतना बड़ा वाक़या हो गया। हालांकि अगर आप डेरा इस्माइल खान जेल को देखें तो वो उसके ऊपर भी वो जैसे आप कहते हैं, आपने कहा कि बड़ी हाई अलर्ट हमेशा होता था और चूंकि उन दिनों ऑपरेशंस भी हो रहे थे, अभी भी आप देखें तो रद्दुल फसाद जारी है। तो इस तरह की चीजें जो है, अगरचे अज़्म इस्तेहकाम जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं लेकिन उन्हीं ऑपरेशन की IBOs की कंटिन्यूएशन जरूर है जो अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारे सामने उसके कार्रवाइयाँ आती रहती हैं। जेल की जहाँ तक बात है, ये 2 तो जेल हुए जब ब्रेक हुए, तो इसके बाद ओवरऑल आप देखिए हरीपुर हमारे पास एक बड़ा जेल था, फिर पेशावर सूबाई दारुल हुकूमत में आपने देखा कि जो पेशावर सेंट्रल जेल है उसमें बड़े हाई प्रोफाइल जो लोग थे वो यहाँ पे रखे गए थे मुल्जिमान, और उनकी जब ये इस किस्म के वाकयात हुए तो फिर ये होता था कि जब वो हाई प्रोफाइल मुल्जिमान यहाँ पर थे पेशावर सेंट्रल जेल में, तो हमने ये भी देखा तो सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाता है। फरजाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शौकत पराचन है, सीनियर एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं रूबरू। शौकत साहब, जिस तरह से ये खबर आई है रावलाकोट जेल ब्रेक की, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से? ज़ाहिर है आप बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं इन सारे मामलात का और बहुत अरसे रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो ये डिटरमिन किया जाए और हुकाम को ये बताना चाहिए कि ये जो भागे हैं ये कौन लोग थे। एक के बारे में तो पता चला कि वो किसी तंजीम का कोई रुकन है, बाकी भी कोई आम कैदी नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। इस तरह से प्लान करना, फिर पुलिस मैन को मार देना जान से और इस तरह से भाग जाना,
کیونکہ آزاد کشمیر کچھ مہینوں سے خاصا ڈفرینٹ سا پوسچر آ رہا ہے ہمیں. آپ کو معلوم ہے وہاں ہنگامے ہوئے, رینجر طلب کرنا پڑی, وہاں پر ایک پولیس والے کو وہاں بھی شہید کیا ان لوگوں نے جو رائٹس میں ملوث تھے. تو کیا وہ لوگ ان بھاگنے والوں میں شامل تھے یا نہیں تھے, یہ تو وقت کے ساتھ آزاد کشمیر کی حکومت بتائے گی. کیونکہ آزاد کشمیر کا بہت ہی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک انتہائی حساس ایریا ہے, جس کے اندر کوئی بھی ڈیولپمنٹ وہ پاکستان کو صرف انٹرنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں متاثر نہیں کرتی, اس کی اور بھی ڈائمینشنز ہیں, اور وہ ڈائمینشنز بڑی سیدھی سی ہیں. کیونکہ نئی جو پالیسی ہمیں اکراس دا بارڈر نظر آئی ہے کہ ایک گارجین نے یا کسی اور برٹش نیوز پیپر نے بھی لکھا کہ 21 لوگ پاکستان کے اندر مروائے گئے بھارت کی طرف سے. تو اب جو آزاد کشمیر کے اندر کی صورتحال ہے وہ خاصی میرے لیے میں فکر مند ہوں اس بارے میں کہ یہ وہاں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. باقی ابھی جو فرزانہ علی بات کر رہی تھی وہ بالکل درست ہے کہ ڈی آئی خان جیل بریک ہوئی تھی, رات کا وقت تھا, اور جتنے ڈائی ہارڈ قسم کے ٹیررسٹ تھے وہ وہاں سے نکالے گئے, اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت نے کے ٹی پی کے ساتھ سیز فائر کیا تو 100 سے زیادہ لوگ ان کے بھی رہا کیے گئے. وہ کہاں ہیں؟ وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں سارے لوگ. اگر وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں تو وہاں سے وہ حملے کرتے ہیں بیٹھ کر. بڑی کمپلیکس سچویشن ہے, اور اس سچویشن میں اگر اس طرح سے جیل بریک ہو جائے, مثلا اڈیالہ کے حوالے سے پچھلے 2 مہینے سے 3 بار ایسے ہوا. ایک بار تو 15 دنوں کے لیے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی کیونکہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب اس کے ساتھ لوگ ملتے تھے, اور اس وقت بتایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ واقعات ایسے ہو رہے ہیں تو یہ اکراس دا کنٹری ان پر زیادہ سنجیدگی سے ضرورت ہے نظر رکھنے کی. یہ سادہ مسائل نہیں ہیں. اگر یہ صرف دیکھا جائے کہ جی راولہ کوٹ میں ایک آئسولیٹڈ سا انسیڈنٹ ہے, جیل بریک ہوئی ہے, میں اس کو قطعاً آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں سمجھتا, نہ میں آئسولیشن میں اس کو دیکھتا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسے لارجر پکچر میں دیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے, آپ نے صحیح کہا. ناظرین, راولہ کوٹ کے حوالے سے ہمارے پینل کی ڈسکشن آپ نے سنی. ہمارے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, اور یہاں لیں گے ہم ایک بریک.